कि मेरे पापा ना कि एक आर्टिस्ट थे, उन्हें सब जानते हैं, बशीर कोतर। तो वो एक आर्टिस्ट ही नहीं थे, वो एक सिंगर भी थे, राइटर भी थे, डांसर भी थे। हमने इलाजे ज़ख्मे दिल तो ढूँढ लिया, लेकिन गहरे ज़ख्मों को भरने में वक्त तो लगता है। ट्रोल्स को मैं ऐसे हैंडल करती हूँ। लास्ट टाइम मैं एक इवेंट में गई थी, मुझे नहीं लगा कि मैंने कुछ गलत किया है वहाँ पे, लेकिन पता नहीं क्यों जब वो वीडियोस सोशल मीडिया पे आए तो लोगों ने मुझे गालियाँ देना स्टार्ट किया। लोगों ने, इवन मेरे फादर जो इस दुनिया में है नहीं, उन्हें गालियाँ देना स्टार्ट किया। सलहमा रोशे रोशे बदोम्या पोशे मदनो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी यंग और पैशनेट आर्टिस्ट जुड़ी हुई है जो अपने सुरों की आवाज़ स्टार्ट करने जा रही है। अभी इनकी जर्नी स्टार्ट ही हुई है, लेकिन इनका जज्बा, इनकी आवाज़ ये ज़रूर बताती है कि आगे की इनकी जर्नी काफ़ी खूबसूरत होने वाली है। तो चलिए आगे की बात इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो अगर बात करें म्यूज़िक जर्नी स्टार्ट होने की, तो जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई मेरे पापा की रिसेंटली डेथ हो चुकी है। 4 to 5 मंथ्स पहले मुझे एक कॉल आया और उन्होंने मुझे बोला कि हमने सुना है कि आप गाती है। क्योंकि जो मेरे फादर थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों को बोला था कि जो मेरी डॉटर है, उन्हें बड़ा शौक़ है गाने का। तो लगता है शायद उन्हीं में से मुझे किसी ने फ़ोन किया। और तब वो सैयारा मूवी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप क्या बोलती हैं, करें हम ये गाना रिकॉर्ड करें, कवर करते हैं। मैंने बोला ठीक है। तो तब मेरे पापा का चौथा था, मैं नहीं जा सकती थी तब। तो मैंने उन्हें बोला आप मुझे 40 डेज़ दीजिए, 40 डेज़ के बाद इंशाल्लाह मैं ज़रूर आऊँगी। और 40 डेज़ ख़त्म होने के बाद मैं स्टूडियो गई, वो डलगेट में था स्टूडियो। मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड किया तो बहुत खुशी हुई। वहाँ पे सब मुझे बोल रहे थे आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। सब लोग इससे पहले भी मुझे सपोर्ट करते थे, मेरी फैमिली ख़ासकर, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव, सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। लेकिन तब जब मैं स्टूडियो में गई और वहाँ पे उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, बोला आपकी आवाज़ अच्छी है, आप आगे जाओगी, तो बहुत खुशी हुई। एंड उसके बाद मैंने कंटिन्यूअसली वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया, गाने रिकॉर्ड किए। फिर दूसरे स्टूडियो में भी गई, वहाँ पे बहुत सारे गाने कवर किए, गाया, खुद वीडियोज़ बनाई। और मुझे लगता है शायद सबके सपोर्ट की वजह से मैं आज आपके सामने हूँ। जी, अब आप हमें ये बताइए कि आपको किस चीज़ ने म्यूज़िक की तरफ इंस्पायर किया? सबसे पहले मुझे लगता है कि मेरे पापा ही मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि जब मैं उन्हें गाते हुए देखती थी, मेरे पापा ना कि एक आर्टिस्ट थे, उन्हें सब जानते हैं, बशीर कोतर। तो वो एक आर्टिस्ट ही नहीं थे, वो एक सिंगर भी थे, राइटर भी थे, डांसर भी थे। तो जब मैं उन्हें गाते हुए देखती थी तो मुझे अंदर से ऐसा लगता था कि मैं भी गाऊंगी, मैं भी पापा को बोलूँगी मुझे सिखाओ। लेकिन मेरी फैमिली स्टार्टिंग में इंटरेस्टेड नहीं थी इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो बोलते थे यहाँ पे फिर स्कोप नहीं है इस चीज़ का, आप गाओगी यहाँ पे क्या ही होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब जब मैंने गाना शुरू किया तो मुझे लगता है कि मैं बहुत आगे जाऊंगी, क्योंकि मैं सीख रही हूँ, नया नया सीखने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि इतना ही काफ़ी नहीं है जितना मैं अभी गाती हूँ, मुझे और आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। तो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरे पापा रहे हैं मेरी। जैसे कि आपने अपने पापा का ज़िक्र किया, हाँ बेशक जी। उनको कश्मीर का हर कोई बच्चा-बच्चा जानता है। जी बिल्कुल। तो आप हमें बताइए कि उनकी जर्नी जो अब तक रही है, उनमें से आपको क्या लगा कि उनकी लाइफ़ ने आपको कैसे कहाँ पे टच किया है? मुझे लगता है मेरे पापा के कहने के मुताबिक, मेरे पापा 7 साल के थे जब उन्होंने पहला स्टेज शो भोपाल में किया है। तो उनके भी उस्ताद रह चुके हैं। तो वो मुझे हमेशा ये बात बोलते थे कि अगर आप कुछ करना चाहती हो, रूम में बैठ के गुनगुनाओ नहीं। अगर आपको गाना है, आपको सिंगर हुँ, बनना है, हुँ। तो घर से बाहर निकलो और गाओ। फिर देखो, आप बहुत आगे जाओगी। मुझे लगता है मेरे पापा ने भी बहुत स्ट्रगल किया है, यहाँ तक इतना नाम कमाने तक, सब जानते हैं उनको। तो मुझे लगता है कि मुझे मेरे पापा से बहुत सीख मिली है, हर बार सीख मिली है। जब भी मैंने गाने की कोशिश की, जब भी मैं गाती थी, गुनगुनाती, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए, बोला कि आप गाओ, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। या मेरी मम्मा, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे।
पापा की जो जर्नी थी वो बार-बार सुन-सुन के मुझे लगता है कि नहीं, मैं तो फिर बहुत सही हूँ, मैं तो बहुत अच्छे रास्ते पे जा रही हूँ। उन्हें बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा है जब उन्होंने स्टार्टिंग में गाया है। पहले एक्चुअली वो डांसर थे, उसके बाद उन्होंने स्टेज शोज़ किए हैं। जब भी हम कश्मीरी ड्रामाज़ वग़ैरह की बात करते हैं, जी। प्लेज़ वग़ैरह की बात करते हैं, तो आपके जो फ़ादर हैं, बशीर कौतर, उनका नाम हर कोई जानता है, जी। उनको हर कोई घर में पहचान है उनकी। हुँ, हुँ। तो आप हमें ये बताइए कि उस टाइम पे यूट्यूब नहीं था, हुँ, सोशल हुँ, मीडिया बिल्कुल। ज़्यादा नहीं था। तो अब आप हमें ये बताइए कि सोशल मीडिया से उनकी जर्नी पे, उनकी लाइफ़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? मुझे लगता है जब उन्होंने काम करना स्टार्ट किया है तो यूट्यूब वगैरह तो तब होते नहीं थे, तो उनका काम बहुत ही सही चल रहा था। लेकिन फिर जब यूट्यूब आया, मेरे पापा ने कभी खुद की कोई चैनल नहीं खोली है, कोई इंस्टाग्राम पेज नहीं बनाया, बल्कि लोग उनकी वीडियोज़ चढ़ाते थे, उनके नाम पे चैनल्स बनाते थे। मैं पापा को हमेशा कहती थी, "आप क्यों नहीं बनाते हो?" आप वो बोलते थे, "कोई बात नहीं, लोग चढ़ाते हैं ना, कोई नहीं, काफ़ी है।" तो मुझे लगता है कि गंदा ही असर पड़ा उनकी यूट्यूब व्यूट्यूब की वजह से, क्योंकि उनकी जो जर्नी है वो ख़राब हो गई। ऐसे उनके स्टेज शोज़ जो थे वो कम होने लगे, टीवी सीरियल्स कम हो गए, सीरीज़ वगैरह आती थी वो तो ख़त्म हो ही गया है यूट्यूब की वजह से। मुझे लगता है सही सही नहीं रहा ये चीज़, यूट्यूब का आना या सोशल मीडिया का आना उनके लिए सही नहीं रहा, उनकी जर्नी पे बड़ा गंदा इम्पैक्ट पड़ा इस चीज़ का। आपकी आवाज़ माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी है, काफ़ी थैंक यू प्यारा सो गाते मच। हो आप। तो हमारे व्यूअर्स के लिए आप एक छोटा-सा गाना पेश कर दो। हाँ, बिल्कुल, कश्मीरी सुनेंगे आप? जी, जी, बिल्कुल, कश्मीरी फ़रमाइश ही है। हाँ, क्यों नहीं। हुँ। चलहमा रोशे रोशे वलोम्या पोशे मदनो चलहमा चलहमा रोशे रोशे वलोम्या पोशे मदनो चलहमा। तो ये थी हमारी फ़रमाइश। अब आप अपना कोई ऐसा फ़ेवरेट सा सॉन्ग हमें सुनाइए। हाँ, बिल्कुल। हुँ। हमने इलाजे ज़ख्मे दिल तो ढूँढ लिया, लेकिन हमने इलाजे ज़ख्मे दिल तो ढूँढ लिया, लेकिन गहरे ज़ख्मों को भरने में वक्त तो लगता है। गहरे ज़ख्मों को भरने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। बहुत खूब, बहुत ब्यूटीफुल। सोशल मीडिया है, ट्रोलिंग वग़ैरह होती है, तो आप हमें बताइए कि ट्रोल्स को कैसे आप हैंडल करते हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। तो ट्रोल्स को मैं ऐसे हैंडल करती हूँ, लास्ट टाइम मैं एक इवेंट में गई थी। मुझे नहीं लगा कि मैंने कुछ गलत किया है वहाँ पे, लेकिन पता नहीं क्यों जब वो वीडियोज़ सोशल मीडिया पे आए तो लोगों ने मुझे गालियाँ देना स्टार्ट किया। लोगों ने, इवन मेरे फादर जो इस दुनिया में है नहीं, उन्हें गालियाँ देना स्टार्ट किया। बहुत दफ़ा सोचा भी कि वीडियो बनाऊँ, देखूँ कि बोलूँ लोगों को कि ऐसा क्या किया है मैंने जिस पे आप मुझे इतना कुछ सुना रहे हो। लेकिन फिर मैंने सोचा अगर मैं ऐसे ही वीडियोज़ बनाती रही तो मुझे ज़िंदगी भर लोगों के लिए वीडियोज़ बनानी है बिल्कुल। फिर, मुझे आगे फिर जाना नहीं है, तो मैंने ऐसे ही अवॉइड कर दिया ऐसे लोगों को। मुझे कोई भी गलत कमेंट आती है तो मैं कभी नहीं देखती हूँ, मैं कभी भी उस पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर मैं ज़्यादा इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान दूँगी तो मैं कभी आगे नहीं जाऊँगी। मैं हमेशा, मेरी इंस्टा फैमिली ने, मेरी फेसबुक फैमिली ने, हर एक ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। जब भी मैंने गिव अप करने की कोशिश की, जब भी मैंने चाहा कि मैं म्यूज़िक छोड़ूँगी, अब नहीं करूँगी मैं आगे, इसको कंटिन्यू नहीं करूँगी, लेकिन मेरी जो इंस्टा फैमिली है उन्होंने हमेशा मुझे बोला कि आप स्ट्रॉन्ग हो, आप आगे जाओ, बहुत बहुत
मोटिवेट किया है मुझे। तो उस हिसाब से उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मुझे सुनते हैं, मुझे प्यार देते हैं, उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। चलिए अब एक आखिरी सवाल आपके लिए कि यहाँ की विमेन के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? मेरे हिसाब से आजकल लड़का और लड़की है नहीं, ये पहले होता था, शकोरी क्या कार्य गलत होता है। और मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी, कश्मीर में ये चीज़ मैंने देखी है कि बाहर की कंट्रीज़ में, इंडिया से बाहर, कश्मीर से बाहर, जब भी कोई गाता है, चाहे वो कितना भी लो कास्ट का हो, वो गाएगा, उसे बोलेंगे वाओ ये सिंगर है। यहाँ पे कुछ भी देखेंगे लड़की को, ये ग्यावन बोल, ये ग्यावन वाजे। ये सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। लोगों को अपनी मेंटालिटी चेंज करनी है। और जो रही बात औरतों की या लड़कियों की, अगर कोई चाहता है आगे जाना किसी भी चीज़ में, चाहे कोई मेकअप आर्टिस्ट है, चाहे कोई सिंगर है, कोई डांसर है, मैं बोलती हूँ कि आप खुद पे टाइम दो, जाओ आगे जाओ, बहुत जाओ। लेकिन लोगों की बातों पे ध्यान मत रखो, लोगों की तरह ये ध्यान रखोगे तो कभी आगे नहीं जा पाओगे आप। तो मेरा यही है कि जिसका जो मन करता है वो वही करना चाहिए, वो आगे ले जाना चाहिए अपने टैलेंट को। चाहे कोई मेकअप आर्टिस्ट है, उसे आगे जाना चाहिए, कोई सिंगर है, उसे आगे जाना चाहिए। और मैं मेरा भी बोलूँगी, अब मैं लोगों की बातों की तरह ध्यान नहीं देती हूँ। तो जो मुझे अच्छा लगता है, जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, जिसमें मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है, मैं बस वही करती हूँ। थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। थैंक यू सो मच। सुनते रहिए रेडियो पैगाम शोपियान 89.6 एफएम, हमारे दिलों की धड़कन।